अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार के फैसलों से जम्मू कश्मीर के अवाम खुश नहीं। GA मीर ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। कश्मीर में इंटरनेट नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, सिवाय इसके कि गंदी फिल्में देखते। नीति आयोग के मेंबर सरस्वत का गंदा बयान, हर तरफ से की गई है मजम्मत मलामत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्लस पोलियो मुहिम का आगाज, हजारों बच्चों को पिलाए गए पहले दिन पोलियो की खुराक। सैर-रामबन इलाके में मुसाफिर बरदार गाड़ी पर चट्टान खिसक आई, कदलबल पामपुर के 2 अफराद हादसे में जान बहा। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर GA मीर ने कहा है कि अवाम बीजेपी हुकूमत के फैसलों से खुश नहीं है। गुलाम अहमद मीर ने 36 मरकजी वज़रा के मरहलावार दौरे जम्मू और कश्मीर को लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस हुकूमत के फैसलों से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने यहाँ के गरीबों के लिए कुछ किया होता तो उन्हें आज यहाँ वज़रा भेजने नहीं पड़ते, बल्कि लोग खुद ब खुद बीजेपी के गीत गाते। GA मीर ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर आयत पाबंदियों में नरमी लाए जाने के इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट के डंडे का नतीजा करार देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत की जम्मू कश्मीर और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां नहीं बदलेगी। इधर दूसरी जानिब मोदी सरकार में कायम किए गए नीति आयोग इदारे के मेंबर ने कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदियों से मुताल्लिक अपना एक ऐसा बयान दिया है जो मुतनाज़ा बन गया है। मुल्क का बावखार प्लानिंग कमीशन, जिसको मोदी सरकार ने नीति आयोग से तब्दील किया है, इस इदारे के एक रुकन VK सरस्वत ने कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदियों पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर वहाँ इंटरनेट ना हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कश्मीर में अगर इंटरनेट खिदमात ना मौजूद हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिवाय इसके कि आप गंदी फिल्में देखते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे अनासिर हैं जो इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अमन व ज़ब्त की सूरत हाल में खलल पैदा कर रहे हैं। ताहम बाद में मोदी हुकूमत के कायम करदा इस नीति आयोग इदारे के इस मेंबर ने उनके बयान पर होने वाली लानतों के बाद माजरत भी तलब कर ली है और कहा कि उनके बयान के पस मंजर को गलत तौर पर पेश किया गया है, जबकि वो कश्मीरियों की दिल आज़ारी पर माजरत ख्वाह हैं। महकमा सेहत के ममलिकती वजीर अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कश्मीर में जबरदस्त असरात देखे गए हैं। जम्मू में मुनक़िदा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस योजना को जम्मू कश्मीर में कामयाबी के साथ चलाया गया है। अश्वनी कुमार चौबे ने इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को भी बधाई पेश की है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज प्लस पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। 19 जनवरी इतवार के दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्लस पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। महकमा सेहत और जिला हुक्काम के इश्तराक से रियासत गिर सतह पर प्लस पोलियो मुहिम के तहत आज तमाम अजला में पोलियो के खुराक बच्चों को पिलाए गए। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 बरस से कम है, उन बच्चों को पोलियो की ये खुराक पिलाए गए। अस्पतालों स्कूल में प्लस पोलियो मुहिम के तहत मराकज कायम किए गए थे, जिसमें बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। महकमा जिला तरक्कियात और महकमा सेहत के आला अफसरान ने इन मराकज पर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाते हुए इस मुहिम का आगाज किया। कुछ नहीं
एक किताब मैडम बस जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो है हमारे यहाँ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का बाकायदा आगाज़ हुआ। हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है 1,62,000 वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है 0 to 5 उनको जो है दवाई की खुराक पिलानी है। इस हवाले से तमाम इंतज़ामात जो है वो किए जा चुके हैं। हमारी जो पार्टीज़ हैं, जो अमला है हेल्थ और जो हमारे बाकी अमला है वो हर जगह जो है पहुंच गए हैं। 3300 के करीब जो है वो हमारा अमला उससे जुड़ा हुआ है। जो स्नो बाउंड एरियाज़ हमारे ख़ास तौर से हैं वहाँ का polio campaign here in district Shopian. We are here at the DH right now. Across the district we have 240 administering booths, out of which 3 are transit booths, as in they are moving, they are a vehicle or a van. And apart from that we have a target of 3,757 of children between the age of 0 to 5 years. Main issue here was basically with respect to the snow clearance of the roads leading up to these जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जो हमारा बन रहा है वो 139 करोड़ की लागत से बन रहा है। उस पर काफ़ी सालों से काम जो है वो ऑलरेडी हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन 19 जनवरी को हो रहा है और आज अभी अभी हमने इनाग्रेट किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में। हमारे डीसी साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने इसे इनाग्रेट किया और हमको इसमें लगभग 48,000 बच्चों को हमको इसमें इम्यूनाइज करना है। पल्स पोलियो के ये 2 कमरे हम इनको पिलाएंगे और हम इनको एक मास कैंपेन हो जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इस वक्त ये प्रोग्राम पूरे कश्मीर में, पूरे जेके में, पूरे इनफैक्ट ये नेशन वाइड प्रोग्राम है जो ये हर जगह हो रहा है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है जनाब, जैसे हमारे ये एड्स हम दे रहे हैं सिर्फ इसी से प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे सर स्टार्ट हुआ है, अभी ये पोलियो दे रहे हैं तो आप जिन्हें सिंगल डोज, इससे पहले अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम डबल डोज देते थे, आपको पता है 2 दफ़ा दिया जाता। मोहम्मद यासीन, मैं हेल्थ एजुकेटर हूँ। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। हमारा जोन बटमालू आता है, जोन मेडिकल ऑफिसर बटमालू से। हमें जोन लेवल से अगर हम देखेंगे हमारे 235 बूथ से हमारा एरिया यहाँ खनमू से लेके लावाईपोरा तक है। हमारा वास्ट एरिया लगभग हमारे जोन की पॉपुलेशन 4.5 लाख है। हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से वाबस्ता हैं, जोन बटमालू, और हमने जो पल्स पोलियो की अनंतनाग में प्लस पोलियो मुहिम का डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने इलाके के सरकारी मैटरनिटी अस्पताल में वाक़ शेर बाग में एक नवजायदा बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। डीसी अनंतनाग ने इस मौके पर कहा कि जिला में 14 लाख से ज्यादा पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई जाएंगे। मैम थोड़ा पीछे रहिए मैम प्लीज। कैंपेन है ये पल्स पोलियो का, जो हर साल चलता है और पूरे मुल्क में चलता है। तो ये सभी बच्चों को, जितने भी जो हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कवर करना होता है।
तो हमारे ज़िले में भी जो है वो पूरे मुल्क की तरह आज हमने पूरे वसी तर इंतज़ामात किए हैं कि पल्स पोलियो की जो इम्यूनाइजेशन है वो बच्चों तक पहुँचाए, उसके ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए जाए, जिनको कहा जाता है 2 बूंद ज़िंदगी के। तो ये 1,45,000 के करीब बच्चों को आज कवर किया जाएगा अनंतनाग ज़िले में। और इसके लिए जो है 2700 के करीब जो हमारे वर्कर्स हैं, फंक्शनरीज़ हैं, वो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं और जगह जगह बूथ्स बने हैं, 650 के करीब बूथ्स बने हैं, जिसमें कि न सिर्फ के आबादियों के अंदर बल्कि जो मोबाइल पॉपुलेशन है या हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनको कवर करने के लिए भी जगह जगह बूथ्स बनाए गए हैं, चाहे वो बस अड्डे हों, चाहे वो हमारे स्कूल्स हैं या हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं। हमने पूरे ज़िले में इसके लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए हैं। हमारा टारगेट इस साल का है 1,45,000 बच्चे जो 0 to 5 ईयर्स है। इसके लिए हमने 2600 वर्कर्स को काम पर लगाया है। उनमें हेल्थ के आशा हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं। इसके लिए हमने 650 बूथ ज़िले में कायम किए हैं। सर ये जो मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि आज का ये दिन है, आप सिर्फ अपने बच्चों के नाम सुपर्द करें। जो भी आपके घर में 5 साल तक के बच्चे हैं उनको आज मेहरबानी करके नज़दीकी पल्स पोलियो बूथ पे ले जाकर उनको पल्स पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। हमने बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंजमेंट की है। हर जगह जैसे हमारा आड़ू है, कपरन है, मती गावरन है, वहाँ के हमारे टीम पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ इस वक्त पल्स पोलियो की इम्यूनाइजेशन चल रही है। मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी पल्स पोलियो मुहिम के हवाले से नवजायद बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए गए हैं। ज़िला अनंतनाग में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने जच्चा एंड बच्चा हॉस्पिटल शेरबाग में नवजायद बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया है। ज़िला में 14 लाख से ज़ायद नवजायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, जबकि ज़िले में 600 से ज़ायद पोलियो बूथ्स कायम किए गए हैं, जबकि मोबाइल सर्विस भी फराहम रखी गई है। इरफान के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़ अनंतनाग। श्रीनगर के सांपोरा पांथा चौक इलाके से गुजरने वाली कौमी शाहराह खस्ता हाल हो चुकी है। बर्फबारी और बारिश के बाद सड़क से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है और यहाँ पर सड़क पर जा बजा गड्ढे पड़ चुके हैं और सड़क अक्सर बेशतर बारिश या फिर बर्फ पिघलने के बाद तालाब का मंजर पेश करती है। सिस्टम टोटल लॉस क्या गई 6 रेत शीरमिस यह वो यह हेकू तुम बे पान तु यथ हालत वनकस यह सख्ती आम इंसानस तो पकवनिस तो ट्रांसपोर्ट वाले तु वो पूर गसान बाइक आबस मज मुश्किल कि हेको न बच्चे सूचित लकुट ज्यादा पैदल तमिस दोयमिस नफरस सत गन ट्यूशन कस बच्चस गन तमिस दोयम नफर सत सोजन यथ करीबन अड़न जायन 1.5 फुट आब अड़न जायन 1 फुट यानी पूर टर्र गसान आबस तल। पामपोर से आया, आप देख रहे हैं यहाँ का हाल जो चंपोरा में जो ये रास्ता है पिछले तकरीबन 2 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। बारिश छोड़ो, ये लग रहा है कि ये डैम है। यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियों का आप अंदाज़ा नहीं करते कि कितने मुश्किलों को गुजरना पड़ता है यहाँ पे। तो पेशेंट हो, कोई लोकल हो, हर एक को यहाँ पे ना मुश्किलात का खर्चा हमेशा रहता है। जब भी बारिश हो, स्नो हो या स्नो के बगैर भी आप देखो, आप तो खुद यहाँ से आते जाते हो, आपको तो खुद ही पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सैर राबन इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बोलेरो गाड़ी जम्मू से श्रीनगर जा रही थी जो सैर रामबन इलाके में बालाई हिस्से से खिसक आने वाली चट्टान की जद में आ गई। इस हादसे में जाँ बहक दोनों अफराद का ताल्लुक कदालबल पामपुर से बताया गया है। उधर जिला गांधरबल के गंगेर इलाके में एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, लेकिन यहाँ लोगों को किसी तरह की तिब्बी सहूलत फराहम नहीं है।
गंगेर गंधरबल में मुकामी लोगों को गंधरबल टाउन जाना पड़ता है। मुकामी लोगों का कहना है कि बिलखुसूस बर्फबारी के बाद यहाँ हालात संगीन हो जाते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुहाल हो जाता है। उन्होंने इलाके में गंगेर गंधरबल में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क़याम का मुतालबा किया है। ये क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये गंगेर जो है ये 5 इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ से 5 इलाके जुड़े होते हैं, जैसे सोनमर्ग है, सतबुची है, सरबल है। तो ये सब इलाके जो है ये रहने के लिए यहाँ पर आते हैं विंटर के। तो उनकी ये प्रॉब्लम देखकर हमें बहुत सारी मैं नहीं कहूँगा कि जैसे हमारा हॉस्पिटल है, पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्पिटल की है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल 14 साल से एडी है, जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट एक काम कर रहा है और ड्राइवर एक काम कर रहा है। जो ड्राइवर है वो लगातार यहीं पर होता है, लगातार वो अपनी मर्जी से अगर कोई बीमार हो वो ले जाता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी हमें 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो PSC कुलन है 7 किलोमीटर, वहाँ पर भी अगर दवाई मिली तो हमारा मरीज जो है वो ठीक होता है, नहीं मिली तो उससे भी वहाँ से फिर 10 किलोमीटर और नीचे ले जाना पड़ता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी यहाँ रोड की है। आप देखिए बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। आपने देखा कैसे यहाँ पर बर्फ़ है, कैसे फिसलन है। यहाँ पर हमारा बीकन का डेट पड़ता है। बीकन क्या पड़ता है, वो यहाँ पर आते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास आर्डर्स नहीं है। आर्डर्स लाने के लिए CO के पास जाना पड़ता है। CO जो है वो गांधरबल में रहता है। तो कहाँ से जाएंगे इस बर्फ़ में? हम CO के पास पहले आर्डर्स लाएंगे, तब तक तो हमारा मरीज़ मर चुका होगा। जैसे पिछली बार इंसिडेंट हो गया, 5 आदमी स्लाइड के नीचे दब गए। तो वो सब इसी के कारण कि रोड खुली नहीं थी। अगर रोड खुली होती तो कहीं ना कहीं वो जाने बच जाती। प्रॉब्लम शीनस में बस बिल्कुल पहाड़ नज़दीक, ये हमेशा मानी हूँ खतरा बे शीन पे लगभग 7-8-9 शीन ये 4-5 गाँव बसान कम से कम डॉक्टर बुर बार प्रॉब्लम कम से कम डॉक्टर ये अमान अगर लुकस 20 बसान वनकन 4-5 गाँव से गाँव और यूर बस तो ये कम बुन बस कहें। नंबर पावर प्रॉब्लम वनकन गवर्नमेंट स्कूल पावर रोज कम से कम। अगर पावर वो शाम तो लाइट अत खाली जिपर हान दपान फलन जाए शार्ट फलन जाए शार्ट ये दमो ये वर्ड थी तमी हिसाब से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि कम से कम इस इलाके के ध्यान से दीजिए। क्यों इनके कुछ दिन के अंदर जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि सबसे पहले रोड की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस कोई रोड साफ़ नहीं किया था। इस बीकन को हमने कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ तक रोड कंप्लीट करके दे दो। इन्होंने क्या हमें कोई आर्डर्स नहीं है यहाँ पे आने का, जिस वजह से यहाँ पे पैदल लोग निकलकर और स्लेट की वजह से उनका डेथ हुआ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें रोड की। क्या हमें ये समझ नहीं आता है गवर्नमेंट को ये इलाका किसी लिस्ट में है या नहीं है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कम से कम इस इलाके की ध्यान दे दो, कम से कम यहाँ पे हम लोग कुछ। वादी कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल SMS खिदमात और 2 अजला में 2G इंटरनेट खिदमात की बहाली को मुकामी लोग कश्मीरियों के साथ भोंडा मजाक करार दे रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वादी कश्मीर में इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल खिदमात की मुनक़ता रहने के सबब सख्त मुश्किलात का सामना है। हमने की है एक्सेप्ट जो हमारा तरसपुरा है इलाका विलगाम कनेक्ट हुआ है। विलगाम से तरसपुरा अभी कनेक्ट नहीं हुआ। वो मैकेनिकल वालों को करना था, उसकी ब्रेकेज हो गई है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई है। तो हमने रेस्क्यू मशीन भेज दी है, तो वो हो जाएगा आज 3-4 बजे तक वो मुकम्मल हो जाएगा। रिगार्डिंग लिंक्स ये प्रायोरिटी 2nd और 3rd में आ जाती हैं
उस पर भी हमने जो भी जहाँ भी कहीं इमरजेंसी थी, कहीं क्या था, वो हमने करके दे दिया है। अराउंड इस वक्त जो स्टेटस है, इस वक्त 100 किलोमीटर हमने कर दिए हैं। तो बाकियों पे काम शदमत से जारी है। हमारी 30 मशीनें इस वक्त रोड पे हैं और हम एक्सपेक्ट करें आज शाम तक 50 से 70 किलोमीटर तक और आज कर दें। तो इससे हमारा जो मेजर इश्यूज है वो कम हो जाएंगे। फिर कल से फुल और मशीन लग जाएंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कब तक ये मतलब कब तक गांव की जो सड़कें हैं कब तक वो खुल जाएंगी? एक्चुअली हमारा जो मेन प्रॉब्लम इस वक्त है वो रूफ टॉप्स का बर्फ है। उसकी वजह से हमारी मशीनें पूरी अच्छे से नहीं चल रही हैं। तो अगर मौसम ने, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी फिर शुरू हो गई, अगर मौसम ने इजाजत दे दिया तो परसों तक हम मैक्सिमम रोड्स, मैक्सिमम लिंक्स क्लियर करके देंगे। लोगों में आमतौर पर यह शिकायत आ रही है कि RBB डिपार्टमेंट ने रोड्स पर बर्फ नहीं उठाई। उनके लिए क्या मैसेज, क्या कहना चाहते हैं? जो मेजर रोड्स हैं लोग देख सकते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मेजर टाउन से, मेजर गाँव से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं। हम यही हैं, हम बैठे हुए हैं, स्टेशन पे बैठे हुए हैं, मशीनें हम डिप्लॉय करते हैं। जहाँ जहाँ कहीं इमरजेंसी होती है, पेशेंट से रिकवर करने होते हैं या कोई भी होती है, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, हम मशीनें भेज देते हैं। परेशान नहीं, ये तो है ही, बर्फ बहुत ज़्यादा हो गई है, इत्मीनान रखें, हम करके दे रहे हैं। 2 दिन में हम पूरा मुकम्मल करके दे देंगे। जैसे कि आज ये बर्फ पड़ी, आपको क्या लग रहा है कितनी साल के बाद ये बर्फ पड़ी? ये तो आई थिंक ये 25 ईयर्स के बाद ये बर्फबारी हो गई है। तो लोगों को पता है किस माहौल में हम रह रहे हैं, हो जाएगा आराम से। टंगमर्ग प्रेसवानी देहात के रहने वाले मुदस्सिर अहमद की मुश्तबा हलाकत पर रिश्तेदारों और मुकामी देहातियों ने एहतजाज करते हुए पुलिस कंसल्टिंग मर्ग से मुतालबा किया है कि वो उसकी जामा तहकीकात करे और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बरहम अफराद ने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। बताया गया है कि मुदस्सिर अहमद पिछले 4 दिनों से लापता थे और उनकी आज फिरोजपुरा नाला से लाश बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कल लगभग 5:30 बजे के करीब जो लोग वहाँ से चल रहे थे उन्हें एक डेड बॉडी दिखी है जो कि बर्फ़ के नीचे दबी हुई थी। तो उन्हें शोर मचाया तो आसपास के लोग वहाँ पे जमा हो गए। उन्होंने उसको निकाला, आइडेंटिफाई किया और जिसका नाम मुदस्सिर अहमद रशी जो और सनाब खजर अहमद रशी और जो पारिसवानी, एज लगभग उसकी 30 से 32 के दरमियान है। तो इसके बाद उन्होंने थाने को इतला की तो थाने से पुलिस पार्टी गई, उन्होंने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और जो डेड बॉडी थी उसका जो होल्ड स्लिट हुआ था और उसमें खून के वहाँ बहुत सारे धब्बे भी थे। तो हमने उसको लेके थाने में आए और यहाँ पे हमने केस रजिस्टर किया है। 300 महकमा ज़राअत की जानिब से अनंतनाग के छबल ब्लॉक में एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया जिसमें किसानों बागबानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। DC अनंतनाग को इस वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था और इसमें जहां जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से शुरा को वाकिफ करवाया गया तो वहीं उनमें ज़राई आलात और मशीनरीज भी तकसीम किए गए। चल रही है खबर क्या भलाई था ये अल्लाह ताला से इनायत बहरहाल अल्लाह ताला। इस बार जो है साल 2019-20 जो हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, पिछले सालों के मुकाबले में 5 से 10 गुना ज़्यादा मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो दिया जा रहा है। चाहे उसमें वीडर है, स्प्रेयर है या बाकी जो भी ट्रैक्टर्स हैं, ये सारी मशीनरी जो है वो जो बेनिफिशरीज हैं हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उनको दी जा रही है। तो जो कि सब्सिडी पे दी जाती है और जो लगभग हर एक आइटम पे 50% की सब्सिडी है। ट्रैक्टर जो कि 9 लाख के करीब मिलता है उसमें 4.5 लाख सब्सिडी है। तो इस तरह से सभी आइटम्स जो है सब्सिडाइज रेट्स पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया था और इसके अलावा इसी कैंप के दौरान काफ़ी अवेयरनेस भी जो है वो जो हमारे ज़मींदार भाई हैं उनको दी गई। काकापुरा पुलवामा में आज मुकामी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत एक सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। महकमा ICDS की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। इसमें तालिबात, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, पंचों, सरपंचों के बशमूल BTC चेयरमैन उमर जान ने शिरकत की। मकसद ये है कि जो फीमेल फीटिसाइड हो रहा है स्कूल ड्रॉप आउट है कि पानी पढ़ाई अम पत्ती जेरी थे सर डिपेंडेंट कस पे तो मगर वन
ये टीवी त्रावन से अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ का प्रोग्राम है? बाग में किस तरह हमारे उन बहनों पे लाठीचार्ज हुआ, क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? पहले आसिया नीलोफर शोपियान वाला इंसिडेंट या उससे पहले गांव कदल वाला इंसिडेंट, कहाँ का इंसाफ मिला हमारे उन माओं को जिन्होंने अपनी बेटियां खोई हैं? भदरवा के धारेजा इलाके में पिछले 7 बरसों से मुकामी अवाम ब्रिज की यानी कि पुल की तामीर की तकमील के मुंतज़िर बताए गए हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि इलाके में ब्रिज की तामीर की अशद ज़रूरत है। अवाम को यहाँ आमद रफ्त के तहत सख्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन इस जानिब हुक्काम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। बीसीसी ये ब्रिज बना रही है, ये आज से नहीं बल्कि पिछले तकरीबन मेरे ख्याल में 7 सालों से बना रही है इसको। लेकिन अफसोस का मकाम है कि 7 सालों में इन्होंने अभी तक इसके सिर्फ 2 अमेंडमेंट तैयार किए हुए हैं। बार बार हमारी मतलब ये मीडिया बेचारे आते हैं, हमारे बाइट्स लेते हैं यहाँ तक, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं वो। और अगर आप वहाँ कैमरा लगाएंगे आप देखेंगे 2 अमेंडमेंट तैयार हैं। देखिए हम लोगों को कीचड़ मार के चलना पड़ता है, बीमार हो जाए कोई उसको बेचारे को कभी पीठ पे लाना पड़ता है, कभी किसी तरीके से, कभी घोड़े पे, कभी एक बार तो हमने उसको क्या बोलते हैं वो किलड़ में लाया है एक पेशेंट को। मतलब ये हमारा मतलब सबसे नज़दीक गांव है हमारा, इस टाउन का कोई 700 या 800 मीटर की दूरी पर है ये बाई रोड। ऐसे देखें तो 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अफसोस है हमें कि ये 300 मीटर का जो हमारा ये फासला है ये पूरा नहीं हो रहा है। बहुत बार हम मतलब डेपुटेशन लेके हम गए, लेकिन बस खाली वो हौसला अफजाई वहाँ पे होती है, कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये जो पुल बन रहा है शायद 2013 या 14 से बन रहा है, अभी 2020 चल रहा है, लेकिन आप देखिए मुझे नहीं लगता है कि अभी और अगले 5 सालों में ये बनने वाला है। और देखिए जो रोड हमारा है 700 कुछ मीटर है, ये हमारा शरीकी जो रिंग रोड है ये यूनिवर्सिटी वाला रोड, वहाँ से यहाँ तक ये 700 कुछ मीटर का है, लेकिन 700 मीटर ही रखें आप इसको, ये 2009 से बना रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रोटेक्शन वाल यहाँ पे लगनी थी वो नहीं है, रिटेनिंग वाल्स अभी पेंडिंग है। रोड देखिए मतलब बड़ी मुश्किल से कोई 10 फुट का रोड बना है, वो भी मतलब इतनी डिमांडें कर करके डेपुटेशन ले के तो ये इस साल थोड़ा सा इस पर ब्लैक टॉप हुआ है। तो मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला है, ज़मीनें ली हुई हैं, मुआवजा नहीं मिला है। तो अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस पुल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। इससे कबल भी हम 3-4 महीने पहले यहाँ पे वो ऑफिसरान की एक टीम आई थी यहाँ क्या कहते हैं वहाँ तेलीगढ़ में, जिसमें आला ऑफिसरान थे, मतलब चीफ इंजीनियर्स थे, हर डिपार्टमेंट के थे। उनमें हमारा ये JKPCC का भी चीफ साहब थे, उनको भी हमने बोला और उनने कहा कि इसके लिए पैसा आ चुका है, लैंग्वेजिंग में हमने डाला है, कोई हम वेट कर रहे हैं कि कोई कंट्रैक्टर आ जाए और करे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन ने महकमा बिजली के खानगियाने के खिलाफ एहतजाज किया है। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और हुकूमत पर जोर दिया कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। अनबंडलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेजरों का ऑर्डर उजरा करो, उजरा करो, उजरा करो। रेजरों का ऑर्डर उजरा करो, उजरा करो। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी 2020 यौम तासीस के मौके पर J&K सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के इश्तिराक से हुकूमत वक्त को ये बावर कराना चाहती है जो पावर प्राइवेटाइजेशन अनबंडलिंग निज़ाम
महकमा बिजली पर थोप कर छोटे मुलाजमों के मुस्तकबिल को चकनाचूर कर दिया गया है। ये प्रोटेस्ट, ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये मुजाहरा उसके खिलाफ है। आज हुकूमत वक्त को हम बताना चाहेंगे, जो अनबंडलिंग का निज़ाम, जो अनबंडलिंग का ऑर्डर आपने महकमा को तब्दील करके एक दुकान में तब्दील किया है, ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन उसके खिलाफ है। महकमा में काम कर रहे छोटे मुलाजमीन, बिलखुसूस डेलीवेजरों की जो डीपीसी क्लियर हुई है 14 जनवरी 2019 को, और आज 1 साल गुजरने के बाद भी उन डेलीवेजरों के ऑर्डर को उजरा नहीं किया गया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट आज उसके खिलाफ है। आज यौम तहसीस के मौके पर J&K सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने मुलाजमों के इश्तिराक से हुकूमत वक्त को ये बात बावर कराना चाहती है कि अगर मुलाजमों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर मुलाजमों के हुकूक की हिफाजत नहीं हुई, तो आने वाले वक्त में मुलाजिम अपने अहले खाना के साथ सड़कों पर आकर हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे, और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर और खुसूसन पावर इंतजामिया पर आयद होगी। उधर श्रीनगर में महकमा इत्तलात व सखावत के ज़ेर एहतमाम एक मूसीकी रेस कल्चर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कश्मीरी गुलकारों और मूसीक़ारों ने हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। यजीद या इब्ने ज़ियाद शहीद जामो वलन इके सदर शो औ शहीद जामो वलन ताब हना कर आब कलन साहिल खरा गो सनम इरादा तो बाग आई वो दिल दुखाने से, बात माने दिल जलाया है मुस्कुराने से, दिल जलाया। उनकी जानिब से एक पहल की गई है कि तमद्दुनी प्रोग्राम को, जैसे सिलसिला पहले भी होता आ रहा है, लेकिन चंद नामसाइल हालात की वजह से ये इस पर एक जुमूद सा आ गया था। अब चूंकि इन्होंने ये फिर ये सिलसिला शुरू किया है कि इसमें जो फनकार है, एक जो परफॉर्मिंग आर्ट होता है और एक जो शायर हजरात है, उनको भी मौका दिया जाता है। ये अच्छी पहल है और इसको ये सारी वादी में करने जा रहे हैं। जब यूथ सीखता तो बंदा ऐसे ही है, जब वो बड़े बड़े शायरों को बड़ी बड़ी महफिलों में बैठता है तो उससे एक शौक सा बढ़ जाता है। एक चूंकि शायर, ये एक कहावत है कि शायर को हम बनाते नहीं, वो नेचुरल होता है, ये एबिलिटी होती है। बिल्कुल ये एबिलिटी बाहर आ जाती है जब बड़ी बड़ी महफिलों में इंसान बैठता है, जब तालिब इल्म बैठता है। हाँ नाज़रीन, आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। बीजेपी सरकार के फैसलों से जम्मू कश्मीर के अवाम खुश नहीं। जीए मीर ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। कश्मीर में इंटरनेट नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, सिवाय इसके कि गंदी फिल्में देखते। नीति आयोग के मेंबर सरस्वत का गंदा बयान, हर तरफ से की गई है मजम्मत मलामत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्लस पोलियो मुहिम का आगाज, हजारों बच्चों को पिलाए गए पहले दिन पोलियो की खुराक। सैरामबन इलाके में मुसाफिर बरदार गाड़ी पर चट्टान खिसक आई, कदलबल पामपुर के 2 अफराद हादसे में जान बहा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन अख्ताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।